सरकार से सशर्त बातचीत के लिए किसान तैयार। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त चुना। किसान नेताओं ने बैठक का एजेंडा तय किया। 4 मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले नंबर पर कानून रद्द करने की मांग। एमएसपी पर किसानों ने कानूनी गारंटी मांगी। पराली मामले में किसानों पर दंड नहीं लगाने की मांग। किसानों ने कहा पराली पर सजा से उन्हें बाहर किया जाए, साथ ही बिजली बिल में भी बदलाव हो। किसानों ने कहा आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है, किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे सरकार। किसान नेता दर्शन पाल का ऐलान, 27 और 28 दिसंबर को शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। दर्शन पाल बोले 30 दिसंबर को सिंघू से टिकरी बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा। 1 जनवरी को दिल्ली बॉर्डर पर लंगर लगाएंगे किसान। हरियाणा और दिल्ली के लोगों को न्योता। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खत भेजा। कहा किसान संगठन खुले मन से बातचीत के लिए तैयार। किसानों के कंट्रोल सेंटर सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे। आंदोलन के 31वें दिन हालात का लिया जायजा। कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने हालात को बताया सामान्य। कहा पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। असम के कामरूप में बोले गृह मंत्री अमित शाह, आंदोलनकारी किसान सरकार से बातचीत के लिए आगे आए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, हमारी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई। 53,680 करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर। किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छोड़ा एनडीए का साथ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया। हनुमान बेनीवाल बोले किसानों का स्वाभिमान ही ताकत, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। किसानों के समर्थन में पंजाब बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। प्रियंका गांधी का ट्वीट, गाय बचाओ किसान बचाओ के नारे के साथ यूपी कार्यकर्ताओं से पदयात्रा करने की अपील। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कृषि कानून पर सरकार फंस चुकी है। डीडीसी चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला का आरोप। कहा शोपिया में चुनाव लड़ने वालों को टारगेट कर रही है सरकार। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, 5 महीने बाद नबन्ना बिल्डिंग में बैठेंगे बीजेपी के सीएम। दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा हम लोग सभ्य लोग हैं, बदले पर आए तो बैंडेज कम पड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता को खत लिखा। नॉर्थ 24 परगना में जून में शराब की भट्टी पर हुए हमले की जांच की अपील की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का दावा, कहा काम ना होने पर बीजेपी में गए नेता अब लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का पलटवार। अजीत पवार से पूछा अपने 28 एमएलए को क्यों नहीं रोक सके थे। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी का अभियान, 25 वेबिनार आयोजित करेगी पार्टी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को कई परियोजनाओं की सौगात दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। स्मृति ने कहा कांग्रेस अगर प्रताड़ित करती रही तो 2024 में रायबरेली सीट पर भी कमल खिलेगा। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले तेज प्रताप। बिहार में भी जेडीयू टुकड़ों में बंटनी शुरू हो गई है। तेज प्रताप ने कहा बिहार में सरकार जल्द गिरने वाली है। विधायक और सांसदों के खरीद फरोख्त में बीजेपी माहिर। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान, अरुणाचल का प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा। अरुणाचल पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनजातीय पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ लड़ेगी। औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील का बयान, अरुणाचल के ईटानगर में म्युनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी को 10 सीट और जेडीयू के खाते में 9 सीटें आई। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री मोदी का गिफ्ट, आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की। हर परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी ले सकते हैं। अमित शाह भी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े रहे। डीडीसी चुनाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जम्मू कश्मीर वासियों ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा मुझे लोकतंत्र सिखाने वाले पुडुचेरी में नहीं करा पाए इलेक्शन। प्रधानमंत्री बोले जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी मिली। आईआईटी और आईआईएम से हायर एजुकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के एक मजदूर का भी कपड़ा पहने दिखे। साल भर पहले उपहार में कपड़ा मिला था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, आज जम्मू कश्मीर के लिए नए अध्याय की शुरुआत हुई। मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू देश का इकलौता शहर जहां आईआईएम, आईआईटी और आईआईएमसी मौजूद। केंद्र सरकार ने 2 एम्स को भी आवंटित किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी हुई। वैक्सीन आते ही चिन्हित लोगों को लगाई जाएगी, उपराज्यपाल ने दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के संगोला से बंगाल के शालीमार तक 100 किसान रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। दमनदीव को राष्ट्रपति कोविंद ने कई सौगातें दी। दीव सिटी वॉल पर हेरिटेज रास्ते का शिलान्यास भी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने गुवाहाटी में दूसरे मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया। 9 लॉ कॉलेज की भी आधारशिला रखी। शाह ने असम से कांग्रेस पर हमला बोला। कहा आचार्य शंकर देव की जन्मस्थली के लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। बोडोलैंड अग्रीमेंट को अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक। कहा बोडो युवा हथियार छोड़कर आज मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। शाह ने असम में घुसपैठ और बाढ़ की 2 मुख्य चुनौती बताई। कहा केवल बीजेपी सरकार घुसपैठ रोक सकती है।
कुंभ 2021 को लेकर अखाड़ा परिषद का बयान, उत्तराखंड के सीएम को तैयारियों का जायजा लेने का न्योता दिया। करीब 132 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने रजिस्टर किए 2 केसेस, गुजरात की एक कंपनी भी शामिल। नॉर्थ ईस्ट के 3 बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के ठिकानों पर आईटी का छापा, दिल्ली गुवाहाटी समेत 14 ठिकाने खंगाले गए। शोपियां में शुक्रवार को मारे गए दोनों आतंकियों का कई वारदातों में कनेक्शन, सुरक्षा बल पर भी हमला किया था। मुंबई में नए साल की शाम 35,000 पुलिस जवान पहरा देंगे। पहले ही 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के कल्याण में एक हुक्का बार में छापा, नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर 11 लोग हिरासत में। दिल्ली के खानपुर में पिस्टल के साथ एक बांग्लादेशी की गिरफ्तारी, बांग्लादेश से सुनाई गई थी मौत की सजा। जाफराबाद पुलिस ने दिल्ली के लक्ष्मीनगर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, चाकू दिखाकर लूटपाट करते थे। उज्जैन का बेगमबाग इलाका छावनी में बदला, अतिक्रमण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। एमपी के छतरपुर में दर्जनों भूमाफियाओं के अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया, कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी भी शामिल। एमपी में लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी, शिवराज बोले कोई भी दोषी नहीं बचेगा। पीएफआई के राष्ट्रीय महासचिव को केरल की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, हाथरस जाने के लिए पीएफआई सदस्य की फंडिंग का आरोप। लाहौल स्पीति में पारा माइनस पे पहुंचा, जोब्रांग की खुल्डू झील भी जम गई है। देश में कोरोना केसेस में गिरावट जारी, एक दिन में सामने आए 22,272 नए केसेस, 251 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 2,81,667 एक्टिव केसेस, एक दिन में 22,274 लोग डिस्चार्ज हुए। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर नेशनल टास्क फोर्स की बैठक हुई, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और सर्विलांस का खाका तैयार। 4 महीने में दिल्ली में सबसे कम कोरोना केसेस, आज केवल 655 नए मरीज मिले, 23 की जान गई। दिल्ली में पुलिस वालों को कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी, 3 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। ब्रिटेन से मुंबई के डोंबिवली आया एक यात्री कोरोना पॉजिटिव, 50 लोगों का कोरोना टेस्ट। 30 अप्रैल के बाद पहली बार दादर में भी कोरोना का एक केस नहीं आया। यूपी में कोरोना के 1,102 नए केसेस, राज्य का रिकवरी रेट करीब 96% तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15,875 एक्टिव केसेस, अब तक 8,293 मरीजों ने जान गंवाई। कोविड के नए रूप पर सीएम योगी का निर्देश, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए टीम्स गठित। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, राज्य में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। राजस्थान में कोरोना के 785 नए केसेस, 7 की मौत हुई, 990 मरीज रिकवर हुए। उत्तराखंड में कोरोना से 13 मरीजों ने दम तोड़ा, सामने आए 374 नए मरीज। उड़ीसा में कोरोना के 334 नए मामले, एक दिन में 4 मरीजों ने दम तोड़ा। जगन्नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 29 दिसंबर से खुलेगा, बिरजा टेम्पल को भी खोलने की इजाजत। तमिलनाडु में कोरोना के 1019 नए मरीज, 11 की मौत, करीब 1100 लोग रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 282 नए मरीज मिले, एक्टिव केसेस की तादाद 3,700। कर्नाटक में कोरोना के 857 नए मामले, 7 मरीजों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन से केरल आए 8 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, अभी नए स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई। कर्नाटक में ब्रिटेन से लौटे 1638 लोगों का कोरोना टेस्ट, 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव। ब्रिटेन से इंदौर आया शख्स कोरोना पॉजिटिव, एक शख्स पहले मिल चुका है कोरोना संक्रमित। पश्चिम बंगाल में 1 जून से 10वीं की बोर्ड परीक्षा और 15 जून से 12वीं की परीक्षा होंगी। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 3 लाख के करीब केसेस, अब तक 17,69,000 से ज्यादा ने जान गंवाई। जापान में ब्रिटेन में फैले नए स्ट्रेन वाले मरीज मिले, 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। कुल 11 देशों में फैला कोरोना का नया म्यूटेशन, यूरोप के 8 देश भी शामिल। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने लगवाया कोरोना का टीका, अब आम नागरिकों को भी वैक्सीन लगेगी। कोरोना वायरस का पहला डोज पहुंचा स्पेन, फाइजर ने भेजे वैक्सीन के 3.5 लाख डोज। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक दिन में 40,000 टेस्ट, नए कोरोना वायरस से 9 मरीज संक्रमित। इंग्लैंड के डोवर में फंसे 4,000 ट्रक ड्राइवर्स की मदद के लिए ब्रिटेन ने सेना उतारी, ड्राइवर्स का कोरोना टेस्ट जारी। नेपाल का सियासी संकट सुलझाएगा चीन, कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर को भेजा गया। अफगानिस्तान के हेलमंड प्रांत में अल कायदा के आतंकियों का एयर स्ट्राइक, 5 सदस्यों की मौत हुई। काबुल में पुलिस की गाड़ी में रखे कई बम फटे, 2 जवानों की मौत, 3 घायल। इजराइल का आरोप, फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से 2 रॉकेट से हमला किया गया, हमले में कोई हताहत नहीं। जवाबी हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर बम बरसाए, रॉकेट बनाने वाला ठिकाना ध्वस्त। इंग्लैंड के एक इलाके में बेला तूफान का असर, कई जगहों पर बारिश की वजह से बाढ़। पुर्तगाल के मडेरा शहर में जबरदस्त बाढ़ और पहाड़ खिसकने से सनसनी मची, दर्जनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.56 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, कुल जमा भंडार 581 अरब डॉलर से ज्यादा।